बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। बच्चों, मैं आपके लिए सीपीओ के एग्जाम में जो क्लोज टेस्ट है उसकी एक सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें सेकंड क्लोज टेस्ट है। आइए देखते हैं। देखिएगा, आपको मैंने वोकैब का मीनिंग भी दे रखा है, तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा। जहाँ मुझे लगा कि कोई वर्ड है जो आपको परेशान कर सकते हैं, उसका मैंने मीनिंग भी लिखा है, देख सकते हैं आप। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं। तो साउथ कोरिया इज द मोस्ट कॉस्मेटिकली कंट्री ऑन द अर्थ। अपने आंसर्स आप खुद से ट्राई कीजिएगा क्या होना चाहिए। तो जो जो दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया, जो पृथ्वी पर सबसे सौंदर्यकरण क्या है, कंट्री है ऑन द अर्थ। अब एंशियंट है, अर्ली है, एडवांस है, प्रिमिटिव है। अब आप खुद सोचिए। देखिए, एंशियंट का मतलब आप देख पा रहे हैं, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है। अर्ली का मतलब जल्दी, एडवांस का मतलब विकसित, और प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन। आप सोच सकते हैं क्या आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो सर। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सर एडवांस, क्योंकि सर अर्ली और एंशियंट और प्रिमिटिव ये आंसर रिप्लाई नहीं दे रहे, क्योंकि हम बात अच्छी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तो एडवांस कंट्री है ना, कहाँ पे, ऑन अर्थ। ब्यूटी एडिटर्स मतलब जो सौंदर्य संपादक हैं, जो समझते हैं कि सौंदर्य होता है क्या है, उनका अनुमान है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, हैवी इन्वेस्टमेंट करती है कहाँ पे, इंडस्ट्री पे। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड में क्या होना चाहिए। इन द इंडस्ट्री होना चाहिए, फ्रॉम, ऑफ या बाय। अब इसका मीनिंग जरूरत तो है नहीं है, ठीक है, ये तो प्रपोजिशन है। तो करेक्ट इसका आंसर क्या होना चाहिए सर। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, इस पे जो सर करेक्ट आंसर होगा वो होगा सर, हाँ जी, इन द, हाँ जी, इन द इंडस्ट्री। तो जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करती है, किस में इन्वेस्ट करती है सर, इंडस्ट्री में करती है। इट इज़ अहेड ऑफ, इट इज़ अहेड ऑफ। अगर हम इसके आगे की बात करें तो दो, अपने उसके आगे की अगर और बात की जाए तो अपने कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स का मतलब क्या होता है भैया सर, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, वह अपने प्रतिस्पर्धा से आगे है। ठीक है, और क्या करता है, इट इज अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, कौन, साउथ कोरिया। एंड और उसके अपने सिटीजन, और उसके अपने सिटीजन क्या करते हैं, ट्वाइस। अब सर ट्वाइस का मतलब क्या है, जल्दी से बताओ। ट्वाइस का मतलब डबल है। स्पेंड करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, चेरिश करते हैं, कंप्लाई करते हैं। तो इसके लिए आपको मीनिंग पता होना जरूरी है। ठीक है, तो स्पेंड का मतलब होता है खर्च करते हैं, प्रचार करते हैं, अच्छा लगना या अनुमान लगाना, अनुपालन करना। कंप्लाई का मतलब अनुपालन करना, किसी की बात को फॉलो करना। तो क्या होना चाहिए, सोचिए। इट इज़ अहेड ऑफ द इट्स कॉम्पिटिटर्स। वह जो साउथ कोरिया है वो अपने कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर का मतलब जो भी उसके प्रतिद्वंदी देश है, उन सबसे आगे है, क्योंकि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं ट्वाइस, डबल, एज मच ऑन स्किन केयर प्रोडक्ट पे। जितना ज़्यादा हो सके उतना किस पे, स्किन केयर प्रोडक्ट पे, एज कंज्यूमर इन यूनाइटेड स्टेट्स। किसके कंपेरिजन में, जो यूनाइटेड स्टेट्स के या यूके या फ्रांस के जो कस्टमर हैं, जो खर्च करते हैं उसका डबल कौन स्पेंड करता है, साउथ कोरिया के। क्लियर है। चलिए, कोरिया शॉपर्स, जो कोरिया की जो शॉपर्स हैं, अब सर शॉपर्स का मतलब क्या हुआ, खरीददार। ठीक है, कोरिया शॉपर्स हैं वो क्या करते हैं, शॉप मतलब शॉप, शॉप वाला दुकान, और शॉपर में रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है ना। द वर्ल्ड्स मोस्ट डिस्क्रिमिनेट, सूक्ष्मदर्शी। अब सर सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या है, सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या है, हाँ, दो, परहैप्स, ऑल दो, या मे बी। तो शायद यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव वर्ड नहीं दे रहा है, इसलिए ऑल दो नेगेटिव कंजंक्शन है, आपका करेक्ट आंसर नहीं देगा। ऑलराइट, ठीक है जी। इसी तरह मे बी नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा सर मे बी, ये तो बताओ। क्योंकि सर मे बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ यहाँ मॉडल्स का यूज नहीं आ रहा है, क्योंकि आर लगा हुआ है। आर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब हो, फिर एक साथ मे भी नहीं आ सकता, दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है, दो और ऑल दो दोनों एक जैसे, ठीक है, नेगेटिव रीजन को फॉलो करते हैं। ये दोनों गलत हो गए, बी भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या बचा, परहैप्स। ठीक है, तो कोरियस ऑफर्स आर परहैप्स द वर्ल्ड मोस्ट डिस्क्रिमिनेटिंग। डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया, सूस्ट, मतलब पार की, समझदार है। 8 out of 10 कोरिया वुमेन इन देयर 20s and 30s, जो 20 से 30 साल की हैं, वो यूज़ करती हैं क्या, ऐप। क्या यूज करती है, ऐप। भैया ऐप क्यों यूज करती हैं, देखिए, हाँ, ऐप डिजोल्व करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, मेल फंक्शन एज स्टॉप। अब तो सर डिजोल्व करना, घोलने के लिए, मेल फंक्शन किसी चीज़ को खराब करने के लिए, बंद करने के लिए, या कार्य करने के लिए। हाँ सर, बिल्कुल सही। सर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यस सर, फंक्शन। So 8 out of 10 Korean women in their 20s and 30s use an app that
function like a cosmetic specific to debate the merit of various common ingredients। तो ये कारण है क्योंकि जब इतना उनको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, और इसके अलावा 20 से 30 एज की जो वीमेन है वो इतना एक्टिव है, यही कारण है साउथ कोरिया क्या है, मोस्ट कॉस्मेटिक एडवांस कंट्री है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, मैंने ट्राई किया होगा आपको ज़्यादा अच्छे से समझाने का। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्लास आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, टेक योर सेल्फ, बाय। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा सचिन सर शो, पावर बाय, यस, जो आपको पसंद है। थैंक यू सो मच, टेक योर सेल्फ, बाय।